पहले संजीव झा जी, 25 फरवरी को देखिए सीएजी रिपोर्ट पेश होनी है, आपका क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो तमाम तरह की ताना बाना बुनने की कोशिश कर रही है, एक बात समझिए कि दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी दी है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे वादे किए। प्रधानमंत्री जी कह के दिल्ली गए थे ना कि 2500 रुपए पहली कैबिनेट में मिलेगी और 8 मार्च से पहले सभी महिलाओं के आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो कब दे, पहले कैबिनेट तो हो गई, 2500 रुपए तो नहीं आए। सीएजी रिपोर्ट पर बात कर ले, लेकिन जिम्मेदारी तो आपको भी मिली थी, वादे तो आपने भी किए थे। तो मैं यही कह रहा हूं, जिम्मेदारी सर, मैं जरा कैग रिपोर्ट पर सर समझना नहीं, हमने नहीं कहा था। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। पर ये कैग रिपोर्ट क्या है, एक बात समझिए, ये पॉलिटिकल रिपोर्ट है जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बना है। ये जो सीएजी अभी हैं वो तो एलजी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में, प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं। उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे कि हमारे बारे में कसीदे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे कसीदे, वो पॉलिटिकल रिपोर्ट है ये। और जितनी बातें मुझे नहीं पता, अब तो आएगी तो पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि सीएजी की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है, प्रवक्ताओं के पास है, तो फिर क्या ही रिपोर्ट है बताइए? इसकी सैंक्टिटी क्या है इसकी? तो सीएजी का रिपोर्ट बहाना बनाया जा रहा है। हमें चिंता नहीं है सीएजी रिपोर्ट की, कर लेना ना जांच, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है कि सीएजी रिपोर्ट टेबल होगा, फिर पीएससी में जाएगा, लेकिन सीएजी के रिपोर्ट के आड़ में भारतीय जनता पार्टी अपनी अक्षमता। ठीक है, मैं एक उदाहरण अगर दूं, अगर इसी तरह पार्टी दफ्तर में सीएजी रिपोर्ट बन रहे होते तो उत्तराखंड के लिए बीजेपी दफ्तर में ही बनवा लेती। वहां पर ये बात सामने कैसे आ गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कि फंड का उपयोग हुआ, गैजेट्स खरीदे गए बिना सरकार की अनुमति के? अगर सरकार अपनी सब चीजें छुपाना चाहे तो वो क्यों सीएजी रिपोर्ट को ऑफिस में ही बना लेती, वहां क्यों सामने आया? नहीं तो इसका एक बात बताइए, जो इंसिडेंट जो हुआ है उसको अब इन्होंने सीएजी के रिपोर्ट ने कहा कि भाई जहां पे 200 करोड़ के बदले 2000 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया इन्होंने जो हाईवे बन रहे थे। अब वो तो फैक्ट है ना। हम ये कह रहे हैं कि पीएससी की आप हमें सीएजी रिपोर्ट, मुझे अब चुनाव तो खत्म हो गया ना, लीड कर लेना सीएजी रिपोर्ट, पीएससी ग्रील कर लेगी, पीएससी में चर्चा हो जाएगी। लेकिन समय तो ये है ना कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया उसका क्या होगा? चर्चा डिबेट तो आप इसमें कराइए। संजीव जी, आपने जितना बदनाम करना था, घेरना था, घेर लिया। हमें क्यों घेर रहे हो आप भाई? सीएजी रिपोर्ट क्यों नहीं आपने सामने रखी थी? उसके पीछे की क्या वजह थी? नहीं। और ये तो सर ये परंपरा चलती आ रही, हर जो गवर्नमेंट है वो सीएजी रिपोर्ट सामने रखती है। आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्यों बनाया है कि बाकी सब खराब, सिर्फ हम ठीक? जो रिपोर्ट आ रही है आपके अगेंस्ट वो खराब, कोर्ट कुछ कह दे वो खराब, लोग कह दे वो खराब, मीडिया कह दे वो खराब, सब सर खराब हो जाएंगे सर। तो क्या केवल आम आदमी पार्टी अच्छी बची है क्या? अरे तो नहीं, ये है। अरे पिताजी, इतिहास इस बात को न्याय करेगा कि एक एक इंस्टीट्यूशन को भारतीय जनता पार्टी कॉम्प्रोमाइज और मेलाइन कर रही है। और सीएजी की बात करें, थोड़ा रिसर्च कीजिएगा, पढ़िएगा थोड़ा सा। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, जरा पूछिएगा बीजेपी प्रधान से कितनी बार उन्होंने सीएजी का रिपोर्ट टेबल किया था। तो मुझे ये लगता है कि हाँ, उनकी पॉलिटिक्स करने के लिए हमने सदन नहीं बनाया है कि पॉलिटिकल रिपोर्ट को हम जाकर टेबल करके और फिर वो गुमराह करने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने विधानसभा को सीएजी प्रक्रिया ये होती है कि सरकार के पास आती है, सरकार सीलबद्ध लिफाफे में सदन को दे देता है, सदन टेबल करती है। अब हमारी सरकार नहीं भेजा विधानसभा को, अब ये टेबल कर रहे हैं, करें टेबल। लेकिन ये चिंता मुझे होनी चाहिए ना, ये चिंता भारतीय जनता पार्टी क्यों हो रही है भाई? फलाना हो जाएगा, चिलाना हो जाएगा, सारी बातें कर लिए, सारी ग्रिल कर लिए, एजेंसी लगा ली। अब अपनी नाकामयाबी को ना छुपाओ। आप बताओ जो आपने वादा किया है दिल्ली की जनता से, वादा पूरा करो कि नहीं करोगे? कैग रिपोर्ट एलजी के पास भेजने में लापरवाही हुई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत अनिवार्य था जो नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा करता है ये रिपोर्ट। आप अगर ठीक है, मैं कहता हूं तो मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं कि फांसी पे लटका देना। अच्छा, अरे पिताजी फांसी पे लटका देंगे। मतलब आप उसमें हैं कि अब जो हमने कर दिया, अब आगे की बात करते हैं। वादा किया है, ठीक है, क्या उसको पूरा नहीं करेंगे? हाँ ठीक है, जो हुआ वो हुआ। अब क्या होगा? पूछिए 2500 प्रधानमंत्री, आप एक सवाल है। अरे पिताजी एक साल पूछिएगा। क्या जरूर पूछूंगी, जो आपने प्रधानमंत्री की बात कही मैं पूछ लूंगी, बिल्कुल पूछ लूंगी सर, मेरा काम ही पूछना है। झूठ बोले थे? ठीक है, सही है जफर इस्लाम साहब,
वो सीधे सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे और जगहों पर और राज्यों पर कितनी कैग रिपोर्ट ऐसे छिपा ली गई, सामने नहीं रखी गई, उनको लेकर सवाल ही नहीं उठाते। आप सीधा टारगेट आम आदमी पार्टी को लेकर कर रहे हैं। बहुत डरे डरे से लग रहे हैं अर्पिता जी, सामने दिख रहा है। डरा रहे हैं क्या फिर आप? आम आदमी पार्टी का हर आदमी, आम आदमी पार्टी का हर लीडर डरा हुआ है। हम डरने वाले इसलिए उसको मालूम है जिस चीज को छुपा रहे थे। एक मिनट, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए संजीव झा जी, हमने आपके बीच में कुछ बोला नहीं। हमने कहा कि इनको डर लग रहा है और इनके बातों से भी लग रहा है, और इनके जितने बाकी लीडर हैं वो 2 दिन से बस एक ही रट लगा रहे हैं, अरे भाई महिलाओं को पैसा कब मिलेगा। अरे भैया 48 घंटे हुए हैं सरकार बनाए हुए, अभी तो पहली मीटिंग में तो किसी का पोर्टफोलियो भी नहीं था। माथा किधर है आपका? आपके यहाँ 1078 दिन हो गए हैं पंजाब में। वादा क्या था कि सरकार खत्म होने के बाद, वापस बैठने के बाद दोगे महिलाओं के अकाउंट में पैसा? क्या 1078 दिन हो गए, उसके बारे में चिंता नहीं है। लेकिन चिंता है कि अभी तो 48 घंटे हो गए, और मैं तो आपको वादा कर रहा हूं कि हमने जो वादा किया है वो एक एक पैसा महिलाओं के खाते में डालूंगा। लेकिन उसके लिए बजटरी प्रोविजन होता है, बजटरी प्रोविजन होगा, जब कैबिनेट बोर्ड बनेगा और उसके बाद जो हमने वादा किया उसके मुताबिक पैसा जाएगा। लेकिन आप अपने बारे में तो जरा बताइए, पंजाब में क्या कर रहे हैं? 1078 दिन, अभी 2/3 जो है आपकी सरकार का जो टर्म जो खत्म हो चुका है, और अभी भी डुगडुगी बजा रहे हैं, और यहाँ पर 48 घंटे में आपको सब राजनीति करना चाह रहे हैं। देखिए सुनिए, 1 मिनट सुन लीजिए, आप लोगों को अच्छे से समझ लिया गया है। मेरा एक सवाल, आप लोग जो है दूसरे के कंधे में बैठ के यहाँ तक सरकार मैं पूछूंगा। 1 मिनट सुनिए, बीच में मत बोलिए। पहली कैबिनेट में बोला था। ठीक है, अरे भैया प्रधानमंत्री जी ने 8 तारीख बोला है। आपको कान में अगर रुई है तो रुई निकाल लीजिए, 8 तारीख बोला है। मिलेगा पहली कैबिनेट में, सुना दो, पैसा मिलेगा। आपके जैसे झूठे मक्कार लोग नहीं, छोटे झूठे मक्कार लोग नहीं, अरे झूठे मक्कार लोग आप जैसे नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए जरा कैग रिपोर्ट पर वापस आ जाते हैं। 1100 रुपया सैयद जफर इस्लाम पंजाब में चुनाव से पहले बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बना रही थी। बीजेपी ने ये कहा, उस समय हवाला दिया इस रिपोर्ट का, और ये कहा कि इससे राजस्व को बहुत नुकसान हुए हैं। यानी जैसी बातें आपने कही वही आपको नजर आता है। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी, और एक सरकार के तौर पर आप आगे से क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं देखिए, संजीव जी सवाल था, लेकिन ये रिपोर्ट इन्होंने कहा इनकी कलाई खुल जाएगी, ये पूरे तौर से एक्सपोज हो जाएंगे। जितना इन्होंने कहा था करप्शन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, उतना ही करप्ट है इन्होंने। और अब एक साफ सुथरी सरकार, सीएजी रिपोर्ट आने के बाद ये पूरे तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक साफ सुथरी सरकार दिल्ली की जनता को समर्पित होकर देगी, दिल्ली की जनता के लिए काम करेगी, दिल्ली के प्रदेश के लिए काम करेगा, दिल्ली को एक ऐसा खूबसूरत कैपिटल बनाए कि दुनिया में लोग कहेंगे हाँ भारत का कैपिटल दुनिया का सबसे अच्छा कैपिटल है। उस दिशा में काम करेंगे, और साथ साथ जितने भी वादे किए उसको पूरा करेंगे। ये ढोंगी पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, बताइए कितना ढोंग रचाया इन लोगों ने 10-12 साल। एक क्वेश्चन है, करप्शन। आज आप जिनके मेंटोर थे उन्होंने भी इनको बख्शा नहीं, कह दिया कैसे ऐसे ढोंगी लोग हैं जिन्होंने हमारे कंधे हमें भी धोखा दिया। अभी सैयद, हाँ अभी कैग रिपोर्ट आने के बाद पूरे तौर से एक्सपोज होइएगा तो समझ में आएगा। मैं सुना देता हूँ। अभी तभी कभी मत कीजिए सैयद जफर इस्लाम, नहीं, अभी तभी कभी मत कीजिए। वो अपने पास कान में अपने सर अगर ऐसे कान में हर नेताओं के बयान सुनाने लग जाऊंगी जनता का आशीर्वाद खुल जाएगी। हर नेता चुनाव से पहले इतने वादे करता है, लेकिन कितना पूरा होता है? आप अगर ये सुनवा रहे संजीव जी, तो सवाल देखिए आप पर भी, जनता ने आपको भी नकारा है। वादे हुए, वादे पूरे नहीं होते, हर बार जनता चली जाती। कई ऐसे मौके देखे हैं। ठीक है सर, ये तो गलत है। ठीक है सर, वो मुद्दा नहीं है सर, वो मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पहली कैबिनेट में। ठीक है, आप पंजाब में तो ला नहीं पाए, अपनी बात पे आप किनारे निकल लेते हैं। चलिए ठीक है, अभी काम तो करने दीजिए उनको। अरे हमने पहला कैबिनेट में नहीं कहा था सरकार खत्म नहीं हो गई है, हमने पहले कैबिनेट में नहीं कहा। ठीक है, उन्होंने मल्होत्रा जी, मुझे तो एक आपकी प्रतिक्रिया, वो पार्टी जो शीला दीक्षित को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरती रही, आपको सत्ता से हटाया गया इसी आधार पर, खुद सत्ता पे आसीन हुए इसी आधार पर, अब उनकी जो कुर्सी गई है वो भी बताते हैं इसी आधार पर ही चली गई। अब परत दर परत चीजें खुल रही हैं, सुकून लग रहा है आपको कि चलिए जिसने भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा बताया उन पर खुद भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लग रहे हैं?
नहीं अर्पिता मैम, बात इसकी नहीं है। बात यह है कि 10 साल अर्पिता मैम, जो अभी आपकी टीवी डिबेट में देखा जफर साहब और सर के बीच में ये आर्गुमेंट चलती रही, 10 साल यही दिल्ली वासियों ने देखा और काम नहीं आगे बढ़ा। अब जब नई सरकार बनी, हमें उम्मीद थी प्रधानमंत्री के इतने बड़े वचन और एमसीडी में जो भी इन्होंने जैसे भी काम किया, उसके बावजूद अब दिल्ली 27 साल बाद जीत के आए तो काम पटरी पे आएगा, लेकिन फिर वही माहौल इन दोनों ने बना रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि शायद ऊंची दुकान फीका पकवान ना हो जाए, इसलिए ये बहुत जरूरी है। अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जैसे और स्टेटों में काम करते हैं, जैसे महाराष्ट्र में कहा था दिया, लेकिन उसके बाद बहुत से चेंजेस भी लेके आए, ऐसा दिल्ली के साथ धोखा ना हो। तो दिल्ली बहुत ही मैम पिछड़ गई है और एक तरह से चाहे एनवायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम वो मुद्दे, हॉस्पिटल्स का मुद्दे भी उठाए अर्पिता मैम, तो पिछड़ चुकी है। यहाँ दिल्ली को एक फास्ट, एक रफ्तार वाली काम चाहिए, जो कि हम उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी देगी। तो जब इस टाइप की बातें होती हैं तो तू मैं होता है, ये भी अलग और दिलचस्प है मोनिका जी। आप भी उम्मीद जो है वो बीजेपी से ही रखती है, और चुनाव के पहले से हमने देखा कि आम आदमी पार्टी से कोई उम्मीद बची नहीं थी कांग्रेस पार्टी की। चलिए जफर जी, मैं आऊंगी, एक छोटा सा रिएक्शन आशुतोष जी से ले लूं मैं यहाँ पर। आशुतोष जी, ये रिपोर्ट आने से होगा क्या? देखिए, इसमें एक जो बहुत गंभीर सवाल है कि इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखे ना रखे से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि रिपोर्ट तो पब्लिकली बहुत पहले लीक हो चुकी है। तो जो चीज विधानसभा की प्रॉपर्टी है वो लीक कैसे हुई, इसकी भी एक जांच होनी चाहिए, और वो भी चुनाव के ठीक पहले वो लीक की गई। तो क्या वो विधानसभा में रखने समय लीक हुई या किसी और इलाके से लीक हुई, क्योंकि ये गंभीर सवाल है। कैग की रिपोर्ट एक संवैधानिक संस्था की रिपोर्ट है, इसलिए उसको लीक नहीं होना चाहिए था, और लीक करके उसका जो चुनाव में इस्तेमाल करने की कोशिश की गई वो और गंभीर सवाल है। जहां तक कैग की रिपोर्ट आएगी, तो जब कैग की रिपोर्ट आएगी तो उस पर चर्चा होगी, और अगर जो लीक हुआ अगर वही चीजें हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए वाकई में चिंता का प्रश्न होना चाहिए कि अगर उसमें कुछ अनियमितताएं हुई हैं तो आम आदमी पार्टी परेशान होगी, और अगर परेशान होती है तो फिर सरकार, जो केंद्र की सरकार है, उस पर किस तरीके से कार्रवाई करेगी, दिल्ली की सरकार उस पर किस तरीके से कार्रवाई होगी। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण सवाल है, मुझे लगता है कि जो बात अभी संजीव झा कर रहे थे उस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं 2-2 बार आम सभा में यह कहा था कि जो पहली कैबिनेट होगी उस पहली कैबिनेट में महिलाओं को वो 2500 रुपए वाली बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री की बात है, कांग्रेस पार्टी क्या वायदा करती है, आम आदमी पार्टी क्या वायदा कर रही है, महत्वपूर्ण नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के शब्दों का, उनके वायदों का मतलब होना चाहिए, क्योंकि लोग उन पर यकीन करते हैं। अगर उन पर यकीन करते हैं तो पहली कैबिनेट में उस पर कुछ न कुछ फैसला होना चाहिए। वो फैसला क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब बीजेपी को भी देना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री के वक्तव्य का कोई मतलब नहीं है? क्या प्रधानमी के बयान का कोई अर्थ नहीं है? अगर कांग्रेस पार्टी झूठे बयानबाजी करती है, आम आदमी पार्टी झूठे बयान करती है, तो ये कोई लाइसेंस नहीं है बीजेपी को, बीजेपी भी झूठे बयान करे। ठीक है, मैं एक चीज समझना चाह रही हूँ, ये जो नई परंपरा राजनीति में चल रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हर चीज को अगर आप सिरे से नकार दें, जेल जाना पड़ जाता है, आप उसको कहते हैं, इसको एक आंदोलन के तौर पर बदल देते हैं कि कहीं भ्रष्टाचार नहीं हुआ, देखिए हमें सबको फंसा रहे हैं। एक ऐसा लग रहा था जैसे कोई आंदोलन में इस जेल के अंदर जा रहा है, आंदोलन से बाहर निकला है। जिस तरह कैग रिपोर्ट हर राज्य में पेश हो रही है, सब टेबल करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इसको टालती रही, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? तो जो परंपराएं जो नई बन रही हैं, इसको राजनीति में आप कैसे देखते हैं कि हर कुछ गलत, सिर्फ हम सही? नहीं, देखिए ये आम आदमी पार्टी पर दोष देना हमारे ख्याल से उचित नहीं होगा, ठीक भी नहीं होगा। आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर दोषी, इसमें कोई दो राय नहीं है, आम आदमी पार्टी दोषी है। लेकिन अगर आप गुजरात के इतिहास उठाकर देख लें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां मुख्यमंत्री थे, तब कितनी कैग की रिपोर्ट फाइनल हुई है, और कितनी कैग की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी गई है, और कब रखी गई है? आखिरी दिन रखी गई ताकि उस पर चर्चा भी ना हो सके, बहस भी ना हो सके। तो देखिए, सारी राजनीतिक पार्टियां इस हमाम में नंगी है। सिर्फ आम आदमी पार्टी को दोष देना उचित नहीं होगा। मैं आम आदमी पार्टी का आलोचक रहा हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी राजनीतिक पार्टियां इसमें दूध की धुली हुई। मैं तो कहता हूं कि आप पूरा हिसाब निकाल के देख लीजिए कि 2001 से लेकर 2014 तक जब नरेंद्र मोदी जी वहां मुख्यमंत्री थे, तो कितनी कैग की रिपोर्ट वहां रखी गई, और कब रखी गई, किस वक्त रखी गई, कितनी उसमें चर्चा हुई, और कितने दिन विधानसभा में चर्चा हुई, आप हिसाब निकाल के देख लीजिए। मैं दूसरी बात क्या है कि कैग की रिपोर्ट के बारे में मैं आज में चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कैग की रिपोर्ट का ब्यौरा मेरे पास नहीं। जब कैग की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी, जब विधानसभा की पर रिपोर्ट सामने आएगी, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, आज की तारीख में बीजेपी को भी बोलने का अधिकार नहीं है,
या कांग्रेस को भी बोलने का अधिकार नहीं, आम आदमी पार्टी को भी बोलने का, क्योंकि कोई आधिकारिक तौर पर यह नहीं कह सकता कि उसने वो कैग की रिपोर्ट देखी है। अगर देखी है तो ये विधानसभा का प्रिविलेज का मामला बनता है और इस पर विधानसभा को बाकायदा कार्रवाई करनी चाहिए। और इसलिए मैं नहीं बोल सकता इसको, क्योंकि मैंने वो रिपोर्ट नहीं देखी है। लेकिन वो रिपोर्ट अगर किसी ने देखी है तो बताए क्यों देखी है, कहां से देखी, किसने दिखाई, किसके हवाले से रिपोर्ट लीक हुई। ठीक है, जफर इस्लाम जी। देखिए, जहां तक कैग की रिपोर्ट है किसी ने नहीं देखी है, लेकिन जिस तरह से कैग की रिपोर्ट को बचा के रखा, छुपा के रखा, उससे घबरा के रखा और अपने कैबिनेट में उस पर चर्चा की लेकिन उसको पेश नहीं किया सदन के पटल पे, उससे समझ में आता है कि उसमें जरूर इनके बारे में बहुत ऐसी चीजें हैं जिसे वो छुपाना चाहते हैं। और मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ये करप्ट लोग जो दिल्ली को लूटने आए थे, कहा था, बहुत दूसरे वादे किए थे कि हम साफ सुथरी सरकार देंगे। साफ सुथरी सरकार तो छोड़िए, करप्शन ही करते रहे। और इसलिए ये करप्ट लोगों को सीएजी रिपोर्ट से डर लग रहा था कि इनके सारे काले कारनामे जो है सीएजी रिपोर्ट में जब्त हो गए हैं, इसलिए ये छुपा रहे थे। अब उसको पटल में रखा जाएगा, जनता के सामने आएगा और इनकी कलाई खुल जाएगी कि ये लोग राजनीति को साफ करने नहीं, राजनीति में हाथ साफ करने आए थे। और हाथ साफ कर गया, बहुत साफ किया केजरीवाल जी और उनके जैसा कह रहे हैं, हवा में सभी पार्टी के सबने हाथ उस साफ पर किया। चर्चा ना हो, लास्ट मोमेंट पे पेश किया गया। ऐसे कई बार अगर उदाहरण के तौर पर आप उठाकर देखेंगे तो कई जगहों पर ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो सिर्फ एक पर ही निशाना साधना क्यों? देखिए, ऐसा है पिताजी, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि रिपोर्ट आने ठीक है सर, एक सवाल खाली। ठीक है सर, एक सेकंड इसके साथ ही जवाब दीजिएगा आशुतोष। जफर साहब से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस ओर इशारा किया कि उन्होंने कैग की रिपोर्ट देखी है और उसमें कुछ ऐसी अनियमितताएं हुई है जिस पर आम आदमी पार्टी की सरकार फंस सकती है। तो क्या जफर साहब ने वो रिपोर्ट देखी है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास वो रिपोर्ट है? मैं इतना जानना चाहता हूं। देखिए, मैं जवाब देता हूं हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि आप कैग की रिपोर्ट को सदन में रखिए, और नहीं रखते हैं तो मतलब आप कुछ छुपा रहे हैं। तो वो जो बार बार जो मैं कह रहा हूं कि ये साफ सरकार देने के बजाय हाथ साफ करने आए थे, उसकी किलाई आज खुल जाएगी। तब तो हम लोग कह रहे थे रखिए, ये नहीं रखा इन्होंने, अब हम रख रहे हैं, इनका पर्दाफाश होगा। ये जो मुखोटा पहन के घूम रहे थे, ये मुखोटा जो उड़ जाएगा और जितना इन्होंने करप्शन किया है, लूटा है, हाथ जो साफ किया है, अब सब माल लौटाना पड़ेगा। लूट तो लिया है, लौटाना पड़ेगा केजरीवाल जी एंड कंपनी को। यही मैं कहना चाह रहा हूं आपसे बार बार कि जनता के दरबार में जाने वाले थे, जनता के दरबार में गए, जनता के दरबार ने नकार दिया।